ओके, चलिए इसका एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है, इसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश में वर्ब के साथ SES आता है। तो ये पहचान है इसकी कि ये प्रेजेंट सिंपल है। अगर वर्ब के साथ मतलब कुछ लगा हुआ नहीं है, वर्ब वन है और कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो वो प्रेजेंट सिंपल है ना। फिर पास्ट में हमने देखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, सब्जेक्ट है उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब है। हमने हेल्पिंग वर्ब पे भी लास्ट क्लास में बात की थी। ये बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे लिखे थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, वुड, है ना, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब हमने बात की थी इसके ऊपर। तो जो इज है, एम है ना, या आर है, या वॉज है, या वर है, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। शैल हो गया, विल हो गया, है ना। तो फ्यूचर में हमको पूरे में विल और शैल दिखेगा। परफेक्ट में हमको हैज, हैव और हैड में दिखेगा, है ना। कंटिन्यूअस में हमको इज, एम, आर, वॉज, वर दिखाई देगा, है ना। कंटिन्यूअस में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको इज दिख रहा है ना, एम दिख रहा है, आर दिख रहा है, फिर यहाँ वॉज है, यहाँ वर है। तो कंटिन्यूअस में ये इज, एम, आर, वॉज, वर क्या है, ये बी की फॉर्म है ना। बी जो है, वर्ड बी, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इज है, या फिर आर है, या फिर अ, अ, या फिर एम है, या फिर वॉज, या वर है ना, या आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है, या फिर थर्ड फॉर्म बीन होती है। ये सब आप याद रखिए कि ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये सारी निकलती हैं बी से, है ना। तो ये बी की प्रेजेंट की फॉर्म है ना, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम, है ना। और बी जो है वो पास्ट में सिंगुलर के साथ वॉज कहलाता है, और प्लूरल के साथ वो वर बन जाता है। आईएनजी के साथ बीइंग होता है, थर्ड फॉर्म में बीन होता है ना। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म जो है वॉज, वर है, और थर्ड फॉर्म बीन है। तो ये याद रखिएगा आप, क्या हम जब देखते हैं कि कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट पे इज, एम, आर दिखता है और फिर वॉज, वर दिखता है। परफेक्ट में हमको दिखता है कि हैज, फिर हैव और फिर हैड लगा हुआ है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको सारे ही सेंटेंसेस में दिख रहे हैं, ओके, सिवाय इन दोनों के। इन दोनों सेंटेंसेस में हमको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। तो यही बताता है, हेल्पिंग वर्ब का ना होना बताता है कि ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल है, ठीक है। पास्ट सिंपल में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी। तो सेकंड फॉर्म जो है इसकी, इसका आइडेंटिफिकेशन है। कोई हेल्पिंग वर्ब ना दिखाई दे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट सिंपल है। ये तो इंग्लिश में पहचानने के लिए है कि एक सेंटेंस आपको पहचानना है कि ये प्रेजेंट सिंपल में है कि पास्ट सिंपल में। जब आप पहचानते रहेंगे तो उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम कोई काम करने लगते हैं फिर वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अभी क्योंकि नया नया है नीला तो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ दरवाजा रहा बंद कर होगा, दे। डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो देख लेते हैं कि हमारी लैंग्वेज में इसके लिए क्या वर्ड है। तो आप देखेंगे कि हमारे सेंटेंसेस में जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं कि मैं जाता हूँ, है ना, या अ, वो खाता, सॉरी, खाता या खाती है ना, या फिर वो अ, काम करते हैं। ये वो जो है हमारी लैंग्वेज में दोनों के लिए वही वर्ड है। और इंग्लिश में मतलब यहाँ पर ही शी आ सकता है
और यहाँ पर दे आएगा, क्योंकि ये हैं जो है ये बता रहा है कि ये वो प्लूरल है ना, ये वाला जो वो है ये प्लूरल है, ये बता रहा है। तो हमारी लैंग्वेज में ही के लिए, फिर शी के लिए, फिर दे के लिए, तीनों के लिए सेम वर्ड है ना, क्या है? वो, है ना। तो अगर आप इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं जिसके अंदर ता हूं या ताती है या ते हैं ये आता हो, है ना, तो ये इंडिकेशन है किस चीज का, कि ये प्रेजेंट सिंपल है। हमारी लैंग्वेज का वो सेंटेंस जिसमें आता हो ता है, ती है, ता हूं, है ना, या ती हूं, है ना, जाता हूं या जाती हूं, मैं जाता हूं या मैं जाती हूं, है ना। हम इसके लिए अपनी लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, लेकिन लड़का कहे कि लड़की कहे इंग्लिश में आई गो ऐसे ही बनेगा, है ना। इंग्लिश में मैं के लिए मैं का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, ये जो मैं बोलने वाला है ये लड़का है कि लड़की है, इंग्लिश में ये पता नहीं चलता है ना। पर हमारी लैंग्वेज में पता चलता है, जब हम कहते हैं मैं, है ना, लड़की बोलेगी तो कहेगी मैं जाती हूँ, और लड़का बोलेगा तो कहेगा मैं जाता हूँ। पर इंग्लिश में अगर कहा जाए आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, इस सेंटेंस से आपको पता नहीं चलेगा कि वो सिंगुलर वो बोलने वाला लड़का है कि लड़की है, पर हमारी लैंग्वेज में पता चलेगा। तो हमारी लैंग्वेज में हमको चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि जब हम अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज में उस लैंग्वेज की चीज़ें किस तरह से फिट होती हैं, हमको ये देखना ज़रूरी है। तो ये ताती हूँ, ताती है या ते हैं, है ना? ये ते हैं का मतलब ये प्लूरल फॉर्म है ना? तो जब ये आता हो तो ये प्रेजेंट सिंपल बनता है। अब ये किस तरह के सेंटेंसेस में आता है ये भी समझ लीजिए। ये आता है शेड्यूल बताने में, है ना, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बताने में, है ना, या फिर नॉर्मल एक्टिविटीज जो हम दिन भर करते हैं ना, मैं ये करता हूँ मैं ये करता हूँ ना, हमारी जो आदतें वगैरह होती हैं, है ना, हैबिट्स, हैबिट्स वगैरह बताने के लिए, हमारे जो इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, हमारे शौक जो होते हैं, पैशन वगैरह जो होता है, हमारी जो क्या बोलते हैं प्रोफेशन वगैरह बताने के लिए आता है। जैसे कि मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे कि शेड्यूल बताना है, मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ, मैं स्कूल जल्दी जाता हूँ, ओके, मैं 7th को पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये मेरा शेड्यूल बताया मैंने आपको, है ना। या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, सूरज पूरब से निकलता है ना, एक हेल्दी हार्ट 72 times keep yourself muted, students, do not unmute yourself unnecessarily, it disturbs the class। एक healthy heart 72 times धड़कता है, ओके। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है,
मेडिकल साइंस बताती है कि अगर किसी बड़े इंसान का दिल है ना, बड़े इंसान का, कोई छोटे बच्चे का नहीं, छोटे बच्चे का तो और ज्यादा बार धड़कता है, 140 बार भी धड़क सकता है। उसका दिल तो ऐसा लगता है ऐसे घबराया हो। आप छोटे बच्चे को जो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा मतलब 1-2 साल का, 3 साल का बच्चा, उसके दिल के ऊपर हाथ रखेंगे ना आप, तो लगेगा कि इसकी धड़कन बहुत तेज चल रही है। ऐसा कुछ हो गया उसको। अभी जैसे हम ऑक्सीमीटर वगैरह से चेक करते हैं, ऑक्सीमीटर से हम चेक करते हैं कि एक इंसान की जो नब्ज है, उसका जो दिल की धड़कन है कितनी तेज है, तो उसकी बहुत हाई आएगी। जो बड़े हैं, जैसे आप हैं या मैं हूँ, हमारी एज में दिल की जो धड़कन है वो स्थिर हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, एक जगह से जैसे उसका ठहराव आ जाता है कि हाँ इतनी होगी। वो नॉर्मल हेल्दी इंसानों में जो थोड़ा बड़े हैं एज में, उनको 7 to 2 धड़कता है, ये हमारी मेडिकल साइंस कहती है ना। तो ये हर जगह सेम है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो ये इस तरह से ही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह ले लीजिए इसको। या सूरज पूरब से निकलता है ना। या फिर आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज के ना, या फिर आपकी हैबिट्स को लेते हैं। नॉर्मल एक्टिविटीज में तो चलिए शेड्यूल आ गया, हैबिट्स को लेते हैं या आपकी पसंद नापसंद को लेते हैं कि मैं अ, अ, चाय में 2 चम्मच शक्कर लेता हूँ, है ना। आप एक चीज को ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे भी ता हूँ, है ना, ता हूँ, ता हूँ, है ना। ये ता जो है, क्योंकि यहाँ मैं है, इसलिए यहाँ पे ये ता हूँ आ रहा है ना। यहाँ पे सूरज है तो ता है आया, यहाँ पे ता है आया, है ना। मैं, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट बदल देते हैं। अभी तक मैं सब्जेक्ट था, तो कर देते हैं कि नाम ला देते हैं, जैसे स्कूल 12 बजे तक खुलता है ना। या फिर हम प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। मैं पढ़ाता हूँ, मैं 7th को पढ़ाता हूँ, है ना। ये हमारा ये प्रोफेशन है कि मैं क्या करता हूँ, है ना, वो बताने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का अपनी लैंग्वेज में। ये सब चीजें जो हैं ये याद रखने की है। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि इंडिकेशन क्या होता है। ता, ती, हूँ, है ना। या फिर है, ता हूँ या ता है, या ती हूँ या ती है ना, या ते हैं, है ना। इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो है ये खत्म होता है प्रेजेंट सिंपल का। तो मैं जाता हूँ, या वो जाती है ना। या हाँ, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम बातें करते हैं। आजकल आप लोगों को देखते होंगे कि वो देर देर तक, रात में देर देर तक सड़कों पे खड़े बातें करते हैं, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, है ना, हमने यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट यूज किए ना। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ये मैं हूँ, ये मैं आई से चेंज होता है इंग्लिश में। तो मैं जो हूँ, ये क्या बनेगा, ये प्लूरल काउंट होता है। तो जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको वर्ब वन रखना है। कोई चीज उसके अंदर आपको बीच में ऐड करने की नहीं है। सब्जेक्ट, उसके बाद सीधे वर्ब वन। अब जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आप ऐड कर सकते हैं बाद में। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस आई ई एस ऐड करना है आपको। ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, इसके आगे और चीजें हो सकती हैं। जैसे कि मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ, तो इसके अंदर जो काम करने वाला है वो है मैं। तो मैं इंग्लिश में होगा आई, ओके, सॉरी, आई। और
काम क्या हो रहा है? घर से निकलना, है ना? तो निकलने के लिए गो आउट आ जाएगा, है ना? हुँ। या फिर आई गो ही कर सकते हैं। आई गो फ्रॉम, कहाँ से निकलता हूँ? फ्रॉम होम। तो ये जो बाद की इन्फॉर्मेशन है, ये तो एक्स्ट्रा है ना। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, अगर मैं आई गो कह के सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगा देता हूँ तो ये मेरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। पर हम अभी क्योंकि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आगे तक जाएगा। आई गो फ्रॉम होम एट 8 ओ क्लॉक, है ना। मैं 8 बजे घर से निकलता हूँ, या आई कम आउट ऑफ होम एट 8 ओ क्लॉक। या फिर मैं जल्दी स्कूल जाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है और जाता हूँ ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद स्कूल जल्दी जाता हूँ, ये आपके बाद की इंफॉर्मेशन है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आएगी। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो स्ट्रक्चर है आपकी इंग्लिश के सेंटेंस का वो स्ट्रक्चर नहीं रहता है। जैसे मैं की जगह चलिए आई लगा दिया आपने, है ना। फिर आपने स्कूल नहीं लिखा, जल्दी नहीं लिखा, आपने जाता लिखा, आई गो। कहाँ जाता हूँ? टू स्कूल, है ना। और जल्दी का आया फिर अर्ली, आई गो टू स्कूल अर्ली, है ना। मैं 7th को पढ़ाता हूँ, तो मैं जो हूँ वो काम करने वाला जो है सब्जेक्ट वो मैं हो गया। फिर पढ़ाता, ये वर्ब हो गया, है ना, पढ़ाने का काम हो रहा है। तो आई टीच, आई टीच स्टैंडर्ड 7th, आई टीच स्टैंडर्ड 7th। तो ये आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लूरल है। तो प्लूरल का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि आपको वर्ब में कुछ भी नहीं लगाना होगा। अब सूरज की बात आई है ना, कि सूरज, ये सूरज सिंगुलर हो गया तो सूरज को इंग्लिश में कहते हैं सन, है ना। अ, सूरज के निकलने के लिए आएगा राइज। पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वर्ब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस लगाना है। तो यहाँ पे सूरज एक है ना। हमने देखा कि सन जो है वो एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर फिर इसमें एस लगा देंगे, है ना। सन राइजेस कहाँ से निकलता है? पूरब से, इन द ईस्ट, है ना। सूरज जो है वो हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है कि वो पूरब से निकल रहा है ना। पर इंग्लिश में कहा जाता है कि वो पूरब में निकलता है। पूरब एक डायरेक्शन है, उस तरफ आप देखिए तो वहां पे निकलेगा। तो पूरब कोई जगह नहीं है कि वहां उसके अंदर से फाड़ के सूरज निकल के आ रहा है। हमारी लैंग्वेज में जिस तरह से कहा जाता है उसका हम मतलब समझ जाते हैं, पर अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो उसका मतलब होगा कि ईस्ट कोई जगह है, वहां से जमीन फटती है, सूरज निकल के आता है, इसलिए कहा गया है कि इन द ईस्ट, है ना। ऐसे ही जब आप इंग्लिश में कहते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि चिड़िया जो है पेड़ पर बैठी है ना। पर इंग्लिश में वो पेड़ पर नहीं कहा जाता है, पेड़ में बैठी है कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पर होने का मतलब ये है कि पेड़ की बिल्कुल सबसे ऊपर वाली जो टॉप की जो ब्रांच है ना, उसके ऊपर बैठी है एकदम जाके वहां पे। पर वहां पे तो कोई चिड़िया नहीं बैठती। चिड़िया आमतौर से पेड़ के अंदर जाके बैठती हैं, बर्ड्स। तो इंग्लिश में कहा जाता है कि बर्ड्स जो है वो पेड़ में बैठी है, और हिंदी में हम कहते हैं पेड़ पर बैठी है। तो आपकी लैंग्वेज में उसको कहने का तरीका अलग है और इंग्लिश में अलग है ना। आप इंग्लिश में कहते हैं कि हिंदी में कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, अब मैं ये शर्ट मुझे छोटी हो गई, है ना। क्या? शर्ट छोटी हो गई मुझे। और इंग्लिश कहती है कि शर्ट तो उतनी बड़ी जितनी बड़ी पहले थी, है ना, तुम बड़े हो गए। तो इंग्लिश में इस सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होगा कि आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस शर्ट। आप कहेंगे ये शर्ट मुझे नहीं आ रही है ना। पर इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस शर्ट ना। फिर एक सेंटेंस है, हम कहते हैं कि अरे स्कूल आ जाना, मैं तुमको स्कूल में मिलूंगा, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि तुम स्कूल आना, पर मैं तुमको मिलूंगा स्कूल में, है ना।
तो इंग्लिश तो कहती है कि मिलने के लिए तो कोई और आ रहा है, मैं तो आ नहीं रहा हूँ, तो मैं क्यों मिलूंगा, वो आके मुझसे मिलेगा ना स्कूल में। तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि मैं मिलूंगा, हिंदी में हम कहते हैं कि मैं मिलूंगा, और इंग्लिश में कहते हैं कि यू विल फाइंड मी, है ना। कम टू स्कूल, यू विल फाइंड मी इन स्कूल। तुम मुझे स्कूल में पाओगे, ऐसे कहते हैं। पर हिंदी में कहा जाता है कि मैं तुमको स्कूल में मिलूंगा। तो ये डिफरेंसेस हैं, बहुत ही बेसिक से डिफरेंसेस हैं ये लैंग्वेज के, कि जब हम लैंग्वेज को, आप कहेंगे ये बड़े 420 इंसान हो तुम यार, तो इंग्लिश में हम 420 को 420 नहीं कहेंगे, है ना। क्योंकि हमारी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि ये 420 का क्या मतलब है। धारा 420 का मतलब होता है कि ये इंसान जो है चोर उचक्का इंसान है ना, इसकी गलत आदतें हैं, ये चोरी वगैरह करता है। तो हमने उसको 420 को इतना फेमस कर दिया है कि वो हमारी लैंग्वेज में ऐसा होता है कि हाँ, 420 का मतलब धोखाधड़ी करने वाला, चोरी वगैरह करने वाला, है ना। पर अंग्रेजों के यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इसलिए जब हम अपनी लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यू आर अ 420 पर्सन ये नहीं कह जाएंगे, बड़े 420 इंसान हो, यू आर अ बिग 420 पर्सन, ऐसे नहीं कहेंगे। हम कल्चर को ट्रांसलेट करते हैं, लैंग्वेज के वर्ड्स को नहीं ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको समझने की हैं, जो मैंने आपको सनराइजर्स इन द ईस्ट के उसमें कॉन्टेक्स्ट में समझाई है, ठीक है। तो ये आज का आपका यही समझने का था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस ई एस आई ई एस आएगा, जैसे यहाँ पर राइजेज में आया, है ना। एक हेल्दी हार्ट, तो यहाँ पे एक है तो मतलब सिंगुलर है, इसको भी ट्रांसलेट करते हैं अ हेल्दी हार्ट। हार्ट के लिए क्या आता है, बीट। तो यहाँ पे क्योंकि जो दिल के धड़कने के लिए हार्ट बीट करना कहा जाता है ना, तो बीट जो है वो वर्ब है। पर क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो सिर्फ बीट नहीं आएगा, बीट्स आएगा, है ना। अ हेल्दी हार्ट बीट 72 टाइम्स, है ना। 72 बार जो है एक सेहतमंद जो दिल है वो धड़कता है। तो अ, क्योंकि ये सिंगुलर था इसलिए इस तरह से आया। अगर स्कूल 12 बजे खुलता है ना, तो स्कूल, यहाँ पे एक ही स्कूल की बात हो रही है, स्कूल्स की बात नहीं हो रही है। तो सॉरी, स्कूल 12 बजे तक खुलता है, तो स्कूल opens till 12, है ना? यहाँ पे असल में कहा जा रहा है कि 12 बजे तक खुला रहता है ना, ये मीनिंग है। तो रिमेन्स ओपन, है ना। 12 बजे तक खुला रहता है स्कूल, ये कहने की कोशिश है। तो स्कूल जो है रिमेन्स ओपन, है ना। तो रिमेन का मतलब, रिमेन्स ओपन का मतलब खुला रहता है, तो यहाँ पे रिमेन्स में लगाया गया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में हमको एस ई एस लगाना पड़ेगा, है ना। एक और सेंटेंस बना लेते हैं कि राम खेलता है ना? राम खेलता है, तो राम सिंगुलर है, तो प्ले के साथ हम एस लगाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सब वर्ब है उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ा चेंज हो जाती है। जैसे कि राम पढ़ता भी है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि राम स्टडी, है ना। हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे और आई ई एस लगा देंगे। राम स्टडीज एज वेल, है ना। राम खेलता है, पढ़ता भी है, तो आम कर दिया ना ऊपर। तो आपने देखा कि वर्ब की जो कंडीशन है वो बदली भी है, उसकी कंडीशन सेम नहीं रहेगी, है ना? तो ये इसमें क्या चीज आई है ये हम बाद में समझेंगे। अभी हमारे समझने की चीज ये है कि सिंगुलर और प्लुरल के हिसाब से हमको सेंटेंसेस को
अलग-अलग बनाना है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब में एस-ई-एस लगेगा या आई-ई-एस लगेगा और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। अपनी लैंग्वेज में पहचानने के लिए हमको ये याद रखना है कि ता हूँ, ती हूँ या ता है, ती है आएगा या ते हैं आएगा। हमारी लैंग्वेज में ये आइडेंटिफिकेशन है इसका। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट के ऊपर काम करेंगे, पर पास्ट का कोई ख़ास आइडेंटिफिकेशन का तरीका नहीं है ना? हम काम करेंगे तो हम दोनों को ले लेंगे, पास्ट को भी ले लेंगे, पास्ट सिंपल को और फ्यूचर सिंपल को भी ले लेंगे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है आज की आपकी वो जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अपडेट कर दी जाएगी, उसके अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि आज सर ने क्या पढ़ाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। अस्सलाम वालेकुम।